नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब में एक दिन पहले बनाए गए नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। इनमें दूसरी बार विधायक बने अमन अरोड़ा को लोक संपर्क विभाग का मंत्री बनाया गया है, जबकि अमृतसर साउथ से डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर को लोकल बॉडीज मंत्री बनाया गया है। हालांकि डॉक्टर होने की वजह से कहा जा रहा था कि उन्हें सेहत मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन सेहत पंजाब की है, वो देखेंगे। समाना से विधायक चेतन सिंह जौड़ा माजरा, उन्हें पंजाब का हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है। आपको यह भी बता दें कि पूर्व हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर विजय सिंगला को करप्शन केस में बर्खास्त किए जाने के बाद से ही यह विभाग खाली पड़ा हुआ था और इसे सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद देख रहे थे। फौजा सिंह को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय दिया गया है। अनमोल गगन मान पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की मंत्री बनाई गई हैं। सबसे अहम यह है कि स्कूल एजुकेशन को मीत हेयर से वापस ले लिया गया है और यह विभाग अब जेल और खनन मंत्री हरजोत सिंह बैंस को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का फोकस एजुकेशन और सेहत पर सबसे अधिक रहेगा। 1992 के बैच के आईपीएस अधिकारी गौरव यादव ने पंजाब के कार्यकारी डीजीपी का पदभार संभाल लिया है। उन्हें कार्यकारी डीजीपी लगाने के आदेश कल रात ही जारी कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार, मुख्यमंत्री और पंजाब पुलिस की प्राथमिकता गैंगस्टर और ड्रग पर कंट्रोल करना है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बेहतर करना है ताकि लोगों को सुरक्षा दी जा सके। ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ এনवायरमेंट ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ ਅ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਵੇ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ सिरे चढ़ाना। खाकी एक बार फिर दागदार हुई है। पंजाब पुलिस ने गुरदासपुर के एसपी हेडक्वार्टर गुरमीत सिंह को मोगा से गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर आरोप है कि उसने एक गर्भवती महिला से दुष्कर्म किया। इसी को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वारदात को लेकर पीड़िता की शिकायत पर करीब 2.5 महीने चली एसआईटी की जांच के बाद 2 जुलाई को एसपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। आरोप है कि एसपी ने दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराने का झांसा देकर महिला से डरा धमकाकर उसके साथ 2 बार दुष्कर्म किया। एसपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अब अगली कार्रवाई में जुटी हुई है। अमृतसर में 2 बाइक सवारों ने ऑटो में बैठे युवक का मोबाइल छीनने का प्रयास किया, लेकिन युवक ने मोबाइल नहीं छोड़ा और युवक ऑटो से गिर गया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मंगलवार को दोपहर श्री राम तीर्थ में पहुंचे और उन्होंने वहां पर माथा टेका। उन्होंने इस दौरान धर्म व राजनीति को दूर दूर रखने की बात कही। उनका कहना था कि धर्म के लोगों को धर्म चलाना चाहिए, राजनेता इससे दूर हैं तो अच्छा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, मुझे लगता है कि वो देश के लिए एक काला दिन था जब न केवल इस देश बल्कि पूरी दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक की अवधारणा देने वाले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में भेज दिया गया। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंका जाहिर की और कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं से उन्होंने जेल जाने को तैयार रहने को कहा है। अब ये लोग धमकी दे रहे हैं कि अगस्त के अंत तक मनीष सिसोदिया को ये गिरफ्तार करेंगे। ये कोई तरीका नहीं हुआ ना। ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करें। यार ये शक्ल से चोर नजर आता है आपको? सर सब चलेंगे, साथ चलेंगे, सब शक्ल से चोर नजर आता है। दिल्ली के 18 लाख बच्चों का भविष्य बनाया है इसने। तुम लोगों की ओपन चैलेंज कर रहा हूं, तुम लोगों की कह रहे कितने 19 राज्यों में सरकारें हैं। तुम्हारे 19 राज्य एक तरफ, दिल्ली एक तरफ। चैलेंज कर रहा हूं, 10 स्कूल तुम्हारे
तुम्हारे हम दिखाते हैं 10 कुल तुम्हारे। अभी आए थे बीजेपी के वो गुजरात से आए थे, गुजरात वाले आए थे देखने। गुजरात वाले, गुजरात की एक 22 नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं के, पूर्व शिक्षा मंत्री फलाना ढिमका, सारे बड़े बड़े नेता आए थे देखने गुजरात के। बोले हम पोल खोल के आएंगे। हमने स्वागत किया उनका, और स्वागत करके हमने कहा भाई आओ देखो। वो देख के आए खुद ही, हम नहीं गए उनके साथ, खुद ही देख के आए। फिर उन्होंने कहा 3 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। फिर बोले ना यहाँ नहीं करेंगे, गुजरात जाके करेंगे। गुजरात जाके भी नहीं करी प्रेस को, कुछ मिला ही नहीं उनको, कोई कमी नहीं मिली। ऐसा आदमी जिसने 18 लाख बच्चों का भविष्य बनाया हो, उसको तुम भ्रष्टाचारी कहोगे और उसको जेल डालोगे, ये तो देश के लिए काला दिन होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब वेतन के तौर पर और भी भत्ते मिलेंगे, क्योंकि एक दिन पहले ही इसका एक बिल दिल्ली विधानसभा में पारित कर दिया गया है, जिसमें विधायकों के वेतन भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया था। आपको बता दें कि जनता की सेवा करने का वायदा करके सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बनाने से पहले ये हमेशा कहते थे कि वह सत्ता किसी लालच के लिए नहीं आएंगे, सत्ता में वह कोई सुविधाएं भी नहीं लेंगे। लेकिन अब क्या सुविधाएं उनकी तरफ से ली जा रही हैं, ये सबके सामने है। अब उनका वेतन भी है जो करीब करीब उन्हें 1,70,000 रुपए मिलेगा, जबकि इससे पहले उन्हें केवल 72,000 रुपए ही मिलते थे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम के चुनाव नहीं करवाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा भाजपा चुनाव लड़ने से डर रही है और हार की आशंका में चुनाव टाल रही है। केजरीवाल ने फिल्म दीवार का डायलॉग भी सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की दीवार, आपने देखी होगी। उसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर आपस में बातें करते हैं। अमिताभ बच्चन कहता है कि तुम्हें क्या मिला, पुलिस की नौकरी से मेरे पास धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है। शशि कपूर कहता है कि मेरे पास मां है। इसी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस डायलॉग को बदल दिया और कहा आज भाजपा वाले पूरी दिल्ली को धमकी देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, सारी दौलत है, हर जिले में बड़े बड़े ऑफिस हैं, तुम्हारे पास क्या है। तब दिल्ली की 2 करोड़ जनता एक साथ बोलती है कि हमारे साथ हमारा बेटा अरविंद केजरीवाल है। ये चुनाव नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, दीवार, देखी होगी आप सबने। उसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर आपस में बात कर रहे हैं। मेरे पास क्या है? अमिताभ बच्चन कहता है तेरे को क्या मिला अपने असूलों से? मेरे पास धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, बंगला है, गाड़ी है, तेरे पास क्या है? शशि कपूर कहता है मेरे पास मां है। आज ये बीजेपी वाले धमकी दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को, सरेआम धमकी दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को। कहते हैं हमारे पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, सारी दौलत है, इतने बड़े बड़े हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस हैं, तुम्हारे पास क्या है? तो दिल्ली की 2 करोड़ जनता एक साथ बोलती है हमारे पास हमारा बेटा केजरीवाल है। इसीलिए डरते हैं ये लोग। वो गली का गुंडा होता है ना, जाता है किसी के घर में, तेरे लड़के को बाहर निकाल, जनता कह रही है खबरदार तुमने केजरीवाल को हाथ लगाया। निजी टीवी के न्यूज एंकर रोहित रंजन को गाजियाबाद स्थित उनके घर से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि रोहित रंजन ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के एक वीडियो को गलत संदर्भ में पेश किया था। हालांकि इसके लिए रोहित रंजन ने बाद में माफी भी मांग ली थी। मंगलवार को छत्तीसगढ़ की पुलिस रोहित रंजन को गिरफ्तार करने के लिए आई थी। छत्तीसगढ़ पुलिस रोहित रंजन को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसी को लेकर डॉक्टर राकेश पाठक ने भी ट्वीट किया है। रोहित रंजन ने भी ट्विटर पर राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान में माफी की वीडियो अपलोड की है।
मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार को एक बार फिर घेरा। उन्होंने किसानों को इकट्ठा होने की अपील भी की और कहा, आप इकट्ठा होकर रहोगे तो आपको कोई हरा नहीं सकेगा। उन्होंने कहा कि हम किसानों और जवानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा, पद छोड़ने के बाद वह चुनाव तो नहीं लड़ेंगे लेकिन किसानों के हक में काम करते रहेंगे। संगरूर उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले शिरोमणी अकाली दल अमृतसर के नेता सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने आज श्री हरमंदिर साहब में माथा टेका और सरबत के भले की अरदास की। ये बिल्कुल अज भी मैं आवाज़ उठा रहा कि ये साडे जिहड़े वोटर है वो जिम्मेवार है, जिहो जी सरकार वो बनवाउंदे है। सरकारां दा नुक्स कोई नहीं हुंदा, लोकां दा नुक्स हुंदा है कि वो इहो जी सरकार बनाउंदे है जिहड़ी लोकां दे हित दे खिलाफ चले। सो जिन्ना चिर लोकां दे विच पछाण नहीं आउंदी, जिन्ना चिर लोक तलीम दे विच हासिल नहीं करते, उन्ना चिर तां ये कम हो ही जाऊगा। हुण बादल नूं भी बनाया है, इन्हां ने भी बनाया है, ये मैनूं भी बनाया, मैं बोली जांदा। इहदे विच रुकावट तां कोई है नहीं, पर इन्हां दे मूँह नूं टांके क्यों लग जाते हैं? जे यह सरकार बनाउंदे है, सेंटर तो डरते हैं कि ईडी की रेड ना पै जाए, CBI की रेड ना पै जाए, फलाने की रेड ना पै जाए, डरी जाते हैं। तो SCPC के 328 महाराज के ਸਰੂਪ बेचते है, पता नहीं की किया जे उन्हों का पता नहीं लगे है अपन। सो 11 साल तो SCPC दे हुण फर्ज कर लो कि प्रधान साहब अज हैगे SCPC दे 11 साल तो इंडिया की पार्लीमेंट दे विच इलैक्शन ना होण, इलैक्शनां तो बगैर मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनन तां लोक उन्नूं झल्लणगे कि नहीं झल्लणगे? ये तो सिखां दी जिहड़ी ये शराफत है, जिहड़ी इन्हां दे विच भोलापन है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਧੂਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਏ ਇਹ ਤਾਂ ਛੁਟਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। 15 ਸਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿਵਸ ਹੈ, UN ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੁਹਾਰੇ ਭੂਰੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। लॉ एंड ऑर्डर कि यह कंट्रोल स्थिति नहीं आई, क्यों करके मूसेवाल साहब का ते सिद्धू साहब का जोड़ा कतल होया है वो बहुत संगीन है तो वो डेंजरस है तो वो इंटरनेशनल पद्धर के उत्ते उसकी तफ्तीश होनी चाहिए है। जिन्ने भी सिख इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं बाहर के मुल्कों च, उन्होंने भी मैं अपील करदा कि अपनी अपनी पार्लीमेंट अपने पॉलिटिशियंस के कोले दरखास्तां देण कि इन्हां दोनों की तफ्तीश इंटरनेशनल पद्धर पर होनी चाहिए है। जिवें बीबी बेनज़ीर की हुई सी ते लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हरारे की हुई सी, ये तफ्तीश असीं इंटरनेशनल पद्धर के उत्ते मंगदे नहीं। साडा कहण तो सवाल सीगा कि मैं तुसीं देख दो ओहो जी अख ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਹੋ ਜੀ। मेरी अख तुहाडे वर्गी ही है। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੀਪ ਗੜਬੜ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਫਿਰ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਨੇਹ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਲੇਜ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ
ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਦੀ ਵਿਡਰੋ ਕਰਤੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੂਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਬਨਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ UN ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਕ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ UN ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਬੀਬੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਟੌਪ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ 1.5 ਸਾਲ ਹੈਗਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਇਹ ਪਏ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਅਗਲਾ ਪਿਆ, ਤੇ 2024 ਤੋਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ 4 ਹੋਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਘੁਲਣਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ खड़ा करता ਸੀਗਾ, फिर ਇਹਦਾ मतलब मेथों तो नहीं उत्थे जाएगा ना। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।